SIR जो है तो महंगा पड़ने वाला है महागठबंधन को। और सही में बिहार का दर्द अगर आपको मालूम होता राहुल गांधी जी तो MK स्टालिन को लेकर नहीं आते, नहीं बुलाते बिहार में कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्द क्यों कहे गए, कांग्रेस के मन से क्यों कहे गए। कल अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसकी उम्मीद और संभावना बहुत कम है, ये मेरी राय नहीं है, ये देश की जनता की राय। ममता बनर्जी तो 35-40 लाख फर्जी मतदाता बनाई है चुनाव जीतने के लिए। अब बताइए कि यहां आप यह बात कह रहे हैं, अब पश्चिम बंगाल में क्या कीजिएगा? पश्चिम बंगाल में तो बोलना पड़ेगा कि SIR जल्दी कीजिए। तेजस्वी यादव ऐसे नहीं गाड़ी हाँक रहे थे, ड्राइविंग उस दिन। अच्छा, उस दिन की तस्वीर को याद कीजिए कि तेजस्वी का चेहरा कैसा था और क्या तेजस्वी सोचे होंगे। कह रहे हैं कि CM फाइनले है इस बार, लेकिन जब 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो योगी को भी उखाड़ फेंकेंगे। कि सावधान रहिए, बहुरूपिया है ये, ठीक है, बहुरूपिया से एकदम सतर्क रहना है सबको। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। देखिए, बहुत दिनों के बाद आज फिर से मोर्चा संभाल लिए हैं चंदन सर। नमस्ते सर। नमस्ते सागर जी, कैसी तबीयत है सर? ठीक है ठीक है, तभी ना सामने है। तो चलिए, मोर्चा संभाल लिए हैं, अब फिर से नई जोश और नए उमंग के साथ शुरुआत करते हैं। आज भी खबरों का पिटारा है, लेकिन कुछ कम खबरें लेंगे आज। पहली खबर सर, दरभंगा में जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अशोभनीय और अभद्र टिप्पणी की गई थी, वो मामला तूल पकड़ रहा है और भाजपा इसको लेकर ग्राउंड जीरो पर से लगातार विरोध की तैयारी कर रही है। FIR भी कराया गया है, फिर सड़क पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो मतलब पूरा मुद्दा इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे घटना? देखिए, मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि मुद्दा किसको बनाया जाता है? मुद्दा जैसे SIR को लेके अभी राहुल गांधी बना रहे हैं, हाँ, तेजस्वी यादव बना रहे हैं कि अभी सर्वे आई है। न्यूज हाट पर आप अगर नहीं देखे होंगे उस कार्यक्रम को तो देख लीजिए, रात 8 बजे वाला कल का कार्यक्रम। उसमें सर्वे क्या कह रहा है? सर्वे कह रहा है कि अरे वाह, SIR जो है तो महंगा पड़ने वाला है महागठबंधन को। इसके बावजूद चलिए, सर्वे की बात है, और सर्वे कई बार झूठा भी साबित हो जाता है और कई बार सत्य भी हो जाता है। तो सर्वे है, लेकिन जो मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है कैसे, तो उसको कहते हैं मुद्दा बनाना। यहाँ तो हकीकत है ना, और हकीकत इसलिए है कि जो नए दर्शक हैं उनको बता देते हैं कि दरभंगा यात्रा तो गुजर रही है ना, बिहार के अलग अलग जगहों से यात्रा गुजर रही है। राहुल गांधी जो हैं वो बिहारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी में देखे थे ना, मखाना वाला खेत में क्या हुआ था? मौजा पहन कर चले गए थे मखाना के खेत में, लोग चुटकी ले रहे थे। तो बिहारी बनिएगा मौजा पहन कर, हाँ, कि खाली मुरेठा बांध लेने से बिहारी बन जाइएगा? अगर आप बिहारी होते और सही में बिहार का दर्द अगर आपको मालूम होता राहुल गांधी जी तो MK स्टालिन को लेकर नहीं आते, नहीं बुलाते बिहार में। आप रेवंत रेड्डी को नहीं बुलाते, ठीक है? तो ये मुरेठा बांधने से नहीं होगा, फिर मौजा पहन के चले जाइएगा किसी खेत में, हाँ, ठीक। तो ये राहुल गांधी है, तो मुद्दा ऐसे बनता है। मामला ये है कि दरभंगा से यात्रा आने वाली थी और स्वागत में जगह जगह तो बन ही रहे हैं, अरे मंच बनते हैं स्वागत करने के लिए। तो अतरबेल चौक है दरभंगा में, वहाँ पे नौशाद नाम के कांग्रेसी नेता हैं, युवा जो कांग्रेस है उससे जुड़े हुए हैं वो, और उन्हीं के नेतृत्व में वहाँ पर स्वागत करने के लिए एक छोटा सा आयोजन था, मंच बनाया गया था, और उसी मंच से नारे लग रहे थे समर्थन में और विरोध में। समर्थन में भाई राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, और लेकिन नरेंद्र मोदी हम तो नहीं कह पाएंगे भाई। ऐसे सब, चाहे वो नरेंद्र मोदी के लिए हो या फिर तेजस्वी यादव के लिए हो
या फिर राहुल गांधी के लिए ही क्यों नहीं हो। हम तो नहीं कह पाएंगे ऐसे शब्दों को। इस तरह के अब शब्दों का इस्तेमाल उस मंच से किया गया है, तो जब अब शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे तो मुद्दा बनाने की जरूरत है कि मुद्दा खुद बन गया। देश के प्रधानमंत्री को, चाहे कोई भी हो देश का प्रधानमंत्री, किसी भी दल का हो, अगर आप उसके उनको लेकर अगर आप अपशब्द कहेंगे तो मुद्दा तो खुद ब खुद बन जाता है, और बना भी। और स्वाभाविक है कि जो उनके समर्थक होंगे, जो उनके चाहने वाले होंगे, उनको चुभेगा, और चुभेगा तो बात आगे बढ़ेगी, और बात आगे बढ़ गई। FIR दर्ज हुई है पटना में, और जब बात आगे बढ़ी है, बताए ही है अभी सागर जी कि आंदोलन भी हो रहा है, लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं सो कर रहे हैं। FIR जो हो गई वो तो हो गई, लोगों के दिल में चुभ रहा है, बिहारियों के दिल में चुभ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्द क्यों कहे गए, कांग्रेस के मन से क्यों कहे गए। और बात अब इसमें आगे ये है कि जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने माफी मांगी है, कांग्रेस के नेता ने, और कहा है कि हाँ, मंच से इस तरह की बातें हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो युवक था वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का था, और उस युवक को डांटा गया, फटकारा गया। यहां तक उनका कहना, नौशाद नाम है उनका, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि उसकी पिटाई भी की गई है। तो इस तरह, और उनका ये कहना है कि हम इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगते हैं। तो बात जो है ना, यहाँ मुद्दा बनाया नहीं गया है, मुद्दा खुद ब खुद जो है कांग्रेस के नेताओं ने परोस कर रख दिया है। वैसे उनका कहना है, जो नौशाद हैं, कहना है कि भाई वो मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अमूमन इस तरह की जब चीजें होती हैं तो उसके लिए हमेशा यही तर्क दिया जाता है कि मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अच्छी थी नहीं थी, अब ये तो जांच का विषय है। तो मंच क्यों दिया गया था, क्यों उनसे भाषण करवाया गया? हाँ, ये भी कह सकते, देखिए अब जब तक सब जांच का विषय है कि हाँ सही में मानसिक स्थिति अच्छी थी नहीं थी, और अब कह रहे हैं कि उसको मारा पीटा गया, डांटा गया, फटकारा गया, सब जांच का विषय है। लेकिन ये कि ये बड़प्पन की बात यहाँ पर यही है कि उस कांग्रेसी नेता ने माफी मांग ली है, और उन्होंने कहा है, दिल बड़ा दिखाया है। इतना बड़ा दिल हमको लगता है कि उनके राहुल गांधी को भी नहीं है, जो बिहार में बिहारी बनने की जो कोशिश कर रहे हैं दिन रात, ठीक है, उनका भी दिल इतना बड़ा नहीं है जितना नौशाद ने दिखाया है। अब भले ही इसके पीछे सियासत हो, और सियासत तो है ही, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो दावेदार हैं टिकट के, जाले से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो अब जो भी हो, राजनीति ही इसको मान लीजिए, लेकिन राजनीति को पर्दे पर रखकर ही देखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं किसी एक व्यक्ति के नहीं, किसी एक दल के नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। मन से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, और इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, हम माफी मांगते हैं। लेकिन उनके कार्यकर्ता थे, उनसे गलती हुई, उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन राहुल गांधी का क्या सर? राहुल गांधी जो तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग लगातार कर रहे थे, बिहार में भी आकर प्रधानमंत्री पर अपशब्द, एक तरह से तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग तो उन्होंने किया, और उसके लिए अभी तक देखिए, राहुल गांधी के शब्दों का जो है, तो राहुल गांधी इससे पहले ऐसा नहीं है कि बिहार में आए हैं तभी वो तू तड़ाक कर रहे हैं। अनेकों बार, अनेक उदाहरण होंगे, जब आप वीडियो खंगालेंगे तो कई बार है कि राहुल गांधी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो राहुल गांधी की क्षमता पे क्यों सवाल उठता है? ठीक है, राहुल गांधी की क्षमता पे इसलिए सवाल उठता है ना, और जो विपक्ष, देश के विपक्ष का नेता हो, और आप मान लीजिए कल की तारीख में, चूंकि लोकतंत्र है, आज जो दल सत्ता में है वो विपक्ष में बैठेगा, और जो विपक्ष में है वो सत्ता में आएगा। कल अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसकी उम्मीद और संभावना बहुत कम है, ये हम सिर्फ, ये मेरी राय नहीं है, ये देश की जनता की राय है, अगर रहता तो क्यों नहीं इस बार प्रधानमंत्री बन गए? विपरीत स्थिति थी ना एनडीए के लिए। एनडीए के जो दावे थे 400 पार, एनडीए ने उस दावे को तो मतलब एनडीए को तो उतनी सफलता मिली नहीं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं बन गए? तो देखिए, राहुल गांधी वही है कि राहुल गांधी को भी आप जो कह रहे हैं, इसके पीछे यही है कि राहुल गांधी एक नहीं अनेकों बार बोल चुके हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन राहुल गांधी को आगे आना चाहिए था,
बिहार कांग्रेस के नेताओं को आगे आना चाहिए था। ठीक वैसे ही जैसे नौशाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, और राहुल गांधी को या उनके प्रतिनिधि के तौर पर बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम को कहना चाहिए था कि वाकई में ये चूक है और नरेंद्र मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। अगर किसी भी कार्यकर्ता ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है तो हम क्षमा मांगते हैं। तो पता नहीं अब राहुल गांधी की इतनी उदारता है कि नहीं है, व्यवहार में तो नहीं दिखता कि उनमें इतनी उदारता है। तो यहाँ पर कांग्रेस चूक रही है, और कांग्रेस एक बार क्या अनेकों बार चूकती है बिहार में। तो भुगतना तो पड़ेगा, सर्वे कह रहा है, हम तो कह दिए कि देखिए अजय सर ने सर्वे वाला विश्लेषण किया है, जरा देख लीजिए उसको। सर्वे कह रहा है कि करीब 59% लोग कह रहे हैं कि SIR आई जो तमाम जो नौटंकी या तमाशा बिहार में खड़ा किया जा रहा है उस तमाशे का कोई असर नहीं होगा। 35-36% लोग कह रहे हैं कि SIR का असर होगा, लेकिन 59% लोग कह रहे हैं कि असर नहीं होगा। तो इसका मतलब तात्पर्य अर्थ जैसे निकालना है निकाल लीजिए। एक सबसे बड़ा तथ्य आपको बताते हैं, आप देख लीजिए बिहार में यहाँ माथा पटक रहे हैं, मौजा पहन के मखाना के खेत में राहुल गांधी जा रहे हैं, बिहारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ला रहे हैं MK स्टालिन, रेवंत रेड्डी, अब माथे पे गमछा। लेकिन जरा पश्चिम बंगाल जाइए साहब, अब जाना पड़ेगा ना, बिहार के बाद फिर वहां भी चुनाव है। अगर तमिलनाडु में है तो पश्चिम बंगाल में भी है, और पश्चिम बंगाल के धांकर कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अरे ममता बनर्जी तो 35-40 लाख फर्जी मतदाता बनाई है चुनाव जीतने के लिए। अब बताइए कि यहां आप यह बात कह रहे हैं, अब पश्चिम बंगाल में क्या कीजिएगा? पश्चिम बंगाल में तो बोलना पड़ेगा कि SIR जल्दी कीजिए। तब यहाँ के लिए कुछ और, वहां के लिए कुछ और। इसीलिए कह रहे हैं कि कभी भी जो सपना है राहुल गांधी का, हमको नहीं लगता है कि उनका सपना साकार होने वाला है। अगर यही लक्षण, यही प्रवृत्ति और यही सोच अगर समाज के प्रति, देश के प्रति अगर राहुल गांधी का रहा, तो जो उनका लक्ष्य है, लक्ष्य तो पूरा नहीं होगा। लक्ष्य पूरा नहीं होगा। लेकिन स्टालिन को लेकर आए हैं, रेवंत रेड्डी को लेकर आए हैं। स्टालिन की बात आपने सर की है, स्टालिन की जुबान बिहार में फिसल गई और इसको लेकर तमिलनाडु की सियासत अब तेज हो गई है। देखिए, देश में भाजपा के भी मुख्यमंत्री हैं, अन्य दलों के भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2-3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनका नाम लेते ही, हम सामान्य जन की बात कर रहे हैं, हम सियासत की बात नहीं कर रहे हैं, 2-3 मुख्यमंत्री देश के ऐसे हैं जिनका मतलब नाम सुनते ही लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, खास करके बिहार के लोग। तो हम बताते हैं कौन है ऐसे मुख्यमंत्री। उसमें MK स्टालिन है एक नंबर पर, क्योंकि इनकी जो सोच है, इनकी जो भावना है, वो बिहार के विरोध में हमेशा रही है और बिहार को हिकारत की नजर से देखते हैं। ये एक नंबर MK स्टालिन, 2 नंबर पे रेवंत रेड्डी। उन्होंने बिहारियों के DNA पे सवाल उठाया था रेवंत रेड्डी ने, कोई छुपी हुई बात है नहीं। तीसरा अगर मुख्यमंत्री है तो बगल में पश्चिम बंगाल, कई बार बिहार पर सवाल उठा चुकी है, कई बार बिहारियों पर सवाल उठा चुकी है, एक बार नहीं कई बार। जब पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय का बयान आप देख लीजिए कि बिहार और यूपी को लेकर ममता बनर्जी ने किस तरह के बयान दिए थे, बस पीछे का पन्ना उलट लीजिए। और MK स्टालिन जो सवाल है अभी, तो MK स्टालिन के प्रति जो आम लोग हैं, हम एकदम सियासत छोड़ करके अभी बात कर रहे हैं, आम लोग कौन, जो तमिलनाडु में काम करने जाते हैं, बिहार के लोग रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, उसको वहां पर किस तरीके से व्यवहार किया जाता है और किस नजर से देखा जाता है, या किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ठीक, अब आते हैं कि वैसे लोगों को, अच्छा बताइए, MK स्टालिन बिहार आए, इसे क्या हो गया, क्या पलट गया? राहुल गांधी को क्या मिल जाएगा? तमिल में ये भाषण दे रहे थे, ठीक है, और बिहारी भी तो महान है, होते ही हैं, समझ में आए चाहे नहीं आए, मारत ताली एकदम सब पीट रहा था ना मुजफ्फरपुर में।
लोग ताली बजा रहे थे। अब कितना समझे तो वहां जो लोग सुन रहे हैं वही बताएंगे। भाई हमरे जैसा आदमी तो नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझा कि तमिल में, चूंकि हम नहीं जानते हैं उस भाषा को। हिंदी रहती तो खूब समझते, अंग्रेजी रहती तो भी समझ लेते, लेकिन तमिल भाषा थी तो हम, मेरे जैसे लोग तो नहीं समझते हैं। लेकिन फिर भी बिहार में ताली बज रही थी। बिहार में मैंने मुजफ्फरपुर में, जहां एमके स्टालिन की सभा हुई, और उस सभा में एमके स्टालिन क्या कर लेंगे यहाँ पे बिहार में, और नुकसान करा के गए। बिहार में बताइए एमके स्टालिन क्या कर लेंगे। ठीक है, वैसे दुहाई जो सभा हुई उसमें जो एमके स्टालिन ने कहा, दुहाई दी कि मेरे बाबूजी, मतलब मेरे फादर और जो लालू प्रसाद हैं वो एकदम घनिष्ठ मित्र हैं। ठीक, और ये है, मतलब दुहाई दे रहे थे। ठीक है, तो यहां भाई बिना लालू का नाम लिए करिश्मा दिखाते आप, बिना लालू का नाम लिए एमके स्टालिन करिश्मा दिखाते ना। और नाम की बात आ रही है तो बता देते हैं, देखिए इतने बड़े एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, बहुत दावा है इनको कि विद्वान है, बहुत शानदार हम मुख्यमंत्री हैं, और लेना था नाम राहुल गांधी का तो बोल दिए जो स्वर्गीय हो चुके हैं राजीव गांधी का, और उससे सियासत गरमा गई है। बिहार में तो ताली बज गई, अब वहां तमिलनाडु में जो है बीजेपी घेर रही है कि बताइए कि मुख्यमंत्री हैं, बोलना है कुछ और, कह रहे हैं कुछ और। वहां पर विपक्ष में भाजपा है तमिलनाडु में, तो वो, और तमिल अभिनेता हैं, राजनेता भी हो गए हैं। विजय की पार्टी है टीवीके ने सीएम पर पलटवार किया है, और जो इनकी पार्टी है डीएमके एकदम मौन है, उसको जवाब नहीं सूझ रहा है। ठीक है, फंस गए, यहाँ बोल के वहां फंस। चूक बहुत बड़ी नहीं है, राहुल गांधी का नाम था, वो बोल दिया, अरे होता है कई बार। लेकिन चूकिएगा, काबिल बनिएगा तो फिर आपके पैर में तो लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, लंगड़ी। तो वहां भी चुनाव होना है, तो वहां की भी सियासत गर्मा गई है। तो ऐसे एमके स्टालिन को बिहार में देखिए, और बिहार में कई तरह के लोग हैं। एक लोग हैं आपको जो मुखर हैं, जो सियासत में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, मतलब टीका टिप्पणी करते हैं। एक लोग हैं जो गांठ बांधते हैं। ठीक है, और कांग्रेस के लोग ज्यादा समझेंगे, क्योंकि राहुल गांधी भी अभी गमछा उमछा रख रहे हैं ना, तो यहाँ पर बिहारी लोग क्या करते हैं कि गमछा में गांठ बांध लेते हैं। महिला अपने साड़ी के आंचल में गांठ बांध लेती है। ठीक है, तो गांठ बांध लिए हैं लोग कि बताएंगे रेवंत रेड्डी को और एमके स्टालिन को, पता ना, उनके साथ साथ उनको बुलाने वालों को। हाँ, वो तो बुलाने वालों का तो जो वो तो मौजे पहन रहे हैं, खेत में जा रहे हैं मौजा पहन के, तो उनके बारे में तो पहले ही कह दिए हैं। एमके स्टालिन के बारे में कह रहे हैं। एमके स्टालिन जो है ना, उनको बड़ी चुनौती का सामना इस बार तमिलनाडु में करना पड़ेगा। आप मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव देख लीजिए, वहीं से लिया गया है ना कैंडिडेट को, तो वहां की सियासत कैसे गरमाएगी। और एमके स्टालिन जो है सो क्यों बिहार आ रहे हैं। जो आदमी बिहार को हिकारत की नजर से देखता है यहाँ के लोगों को, और समय समय पे कैसे कैसे इनके बयान आते हैं। इनका बेटा एक मंत्री है, वो तो सनातन को पता नहीं डेंगू मलेरिया क्या क्या नहीं कहा है। अरे तो बिहार के लोग भूलते नहीं है, गांठ बांधते हैं। तो जब वक्त आएगा तो सारा हिसाब किताब होगा, और हिसाब किताब के अब महीने बहुत कम बच गए हैं। ठीक ना, तो एमके स्टालिन का बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं सर। एक और बिहार में नेता है, नाम है पीके। अरे फुल फॉर्म आप जानते ही हैं। वो बोल रहे हैं कि 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में, बिहार तो चलिए जीतिए गए हैं, कह रहे हैं कि सीएम फाइनले है इस बार, लेकिन जब 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो योगी को भी उखाड़ फेंकेंगे। अब नीतीश के बाद दूसरा नंबर योगी का लगा दिए हैं सर, कैसे देखते हैं? कैसे देखेंगे, एकदम आप देख लीजिए, हम तो देख लिए हैं कि प्रशांत किशोर का क्या होना है। बहुत पहले से कह रहे हैं, अब फिर कह रहे हैं कि जो दर्शक हैं हमारे, वो जरा अपना आंख कान खोल लें। अच्छा, प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, उनका लक्ष्य क्या है? बिहार को जीतना। यही बार बार कह रहे हैं ना, बिहार बिहार बिहारी, हम यहाँ के लोग, यहाँ पर फैक्ट्री, यहाँ पर स्कूल, मैंने शिक्षा की बात करते हैं।
रोजगार की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, लेकिन अब देखिए कैसे ये मुड़ रहे हैं। अब यहां से ये जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। मतलब भाई सावधान, सावधान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोचिए और देखिए, गौर कीजिए कि जो आदमी, चुनाव अभी बाकी है, वोट अभी नहीं पड़े हैं और अभी से माथा उसका नाचने लगा है कि अब हम उत्तर प्रदेश जाएंगे कि कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे कि वहां जाएंगे, तब समझ लीजिए भाई लक्ष्य वाला आदमी एक जगह टिका रहता है ना, उसका एक ही बात कि हमको ये करना है, बिहार को बदलना है, जो वो अक्सर कहते रहते हैं। लेकिन मकसद ये नहीं है, मकसद किसी ना किसी तरीके से डाटा को बेचना है। मकसद, तरीका अलग है इस बार, बहुत माइक्रो जो है तरीका है, एकदम सूक्ष्म तरीका है इस बार डाटा बेचने का। ठीक है, तो भाग जाएंगे अगले बार, हार जाएंगे तो क्या हो गया, भाग गए, नहीं हुआ, चले गए, बिहार कह देंगे, एगो भाषण देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या प्रेस नोट जारी कर देंगे, नहीं बदलने वाला है बिहार। इतना कहने में कितना समय चाहिए। ठीक है, इसी की भूमिका जो है प्रशांत किशोर पी के बांधना शुरू कर दिए हैं और उनको यह बात अब समझ में आने लगी है कि हिंदू मुस्लिम जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला है। और इसका यह भी मतलब निकलता है कि प्रशांत किशोर को यह बात भी समझ में आ गई है कि आरजेडी से जो M और Y का समीकरण है उसमें से M को छिटकाना आसान नहीं है। अगर इसको छिटकाना है तो फिर भाजपा को निशाने पे लेना पड़ेगा और इसके लिए अब सबसे सरल रास्ता यही है कि योगी आदित्यनाथ को सामने किया जाए, तो जो बड़े चेहरे हैं उनको टारगेट किया जाए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अरे बिहार क्या है, अब 2 साल में तो हम उत्तर प्रदेश करेंगे फतह, वहां हम योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाएंगे। तो देखिए बिहार में क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही अब यूपी भागेंगे, ये भागेंगे। मतलब एक और निकालिए, अब बहुत सूक्ष्म तरीके से मतलब एक और निकालिए आप, यह भी मतलब निकलता है, यह भी इसका तात्पर्य है कि प्रशांत किशोर ने जो मेहनत की, जो पैसे खर्च किए, जो पैसे लुटाए, हम इसलिए लुटाए कह रहे हैं क्योंकि चर्चा बहुत है चौक चौराहों पर कि माला पहनाने का ये रेट है, ताली बजाने का ये रेट है और स्वागत करने का ये रेट है। ठीक है, तो सब तरह की जो चर्चा सुने हैं कि नहीं है, वो वीडियो भी वीडियो नहीं, एक ऑडियो है, बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। उनके मीडिया प्रभारी और एक पत्रकार कहिए या कुछ और कहिए, तो पैसे के लेन देन की बड़ी चर्चा आ रही है, बड़ा तेजी से ऑडियो वायरल हो रहा है। तो बताइए, अब सागर जी तो सब बात कहिए दिए, तो हम क्या रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई हम अभी कुछ ही क्षण पहले कहे हैं ना कि हर चीज का रेट तय, माला पहनाने से लेकर के ताली बजाने तक, जयकारे लगाने तक। ठीक, जनसुराज के एक नेता ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे थे कि भाई आंख में अगर आंसू आ गया तब तो 1000 रुपया बन गया। अरे 1000 बन गया आंख में अगर आंसू आ गया तो, मतलब किसी को जाके रो देना है। क्या करना, प्रशांत किशोर से मिलने गए और उनके गले पड़ गए तो 500 रुपया, और गले पकड़ के रोने लगे तो 1000 हो गया सर। मैंने एक्टिंग आनी चाहिए, तो उसी लेवल की एक्टिंग, प्रशांत किशोर तरह की एक्टिंग नहीं। तो भाई हम तो कह दिए हैं, आज अब दोबारा सावधान नहीं करेंगे। आज इस एपिसोड में एक ही बार सावधान कि सावधान रहिए, बहुरूपिया है ये। ठीक है, बहुरूपिया से एकदम सतर्क रहना है सबको। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं क्षण क्षण जो है रजऊ का मिजाज कैसे बदल रहा है। नहीं, इसमें एक सवाल और है कि ये बोल रहे हैं, प्लान तो बता दिए कि बिहार हारने के बाद अब यूपी जाएंगे, तो यूपी में तो जीत जाएंगे उन्हीं का बात मानते हैं। तो 2 साल बाद यूपी में है, लेकिन बिहार के लगले बाद तो बंगाल में भी चुनाव होना है, तो बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ पहले ही से डेटा उटा बेच चुके हैं क्या? अरे तो भाई तो कह रहे हैं कि फलना मुख्यमंत्री को हम बनवाए, फलाना को बनवाए, इतने मुख्यमंत्री को बनाए, उस सब हमको फाइनेंस कर रहे। तो जो फाइनेंस करेंगे उसके खिलाफ में कैसे, माने हम देखिए, हम नहीं कह रहे हैं। ये प्रशांत किशोर जब जनसुराज की पदयात्रा उन्होंने शुरू की थी, उसी समय कहा था, लोगों ने सवाल, पत्रकारों ने सवाल किया था कि इतना मुद्रा कहाँ से, तो बोला
कमी है। फलाना को ये बनाए, चिलाना को वो बनवाए, सब ये लोग मदद कर रहे हैं। तो जो मदद करेगा उसको कैसे करेंगे? तो उधरे ना जाएंगे। ठीक है, बिहार में ये खत्म हो जाएंगे, इनकी कहानी खत्म। यूपी गए थे ना एक और नेता, याद है? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी, याद है ना? मुंबई से हवाई जहाज की यात्रा नहीं, अरे मुकेश सहनी के फिर मुकेश सहनी पे छेड़ दिया था, कुछ कहिए देते हैं नहीं। मुकेश सहनी जानते हैं ना, फिर याद दिलाते हैं दर्शकों को, थोड़ा गैप हो गया है ना। नहीं, मुकेश सहनी क्या, मुकेश सोनी। फिर देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार सरकार में मंत्री हैं हरीश सहनी, उनका कहना था आप सहनी था, वो तो मुकेश सोनी था। उसको तो हम बताए, कान में फूके, लगा दो मंत्री तुम अपना सहनी। तब मैंने इस तरीके से उनकी राजनीति, मुंबई से आते थे और डांस वहाँ मतलब गांव में, गांव देहात में, अरे बॉय बम्बई से आया है, मुंबई से आया है, भीड़ जुट जाती थी, गाना हुआ, डांस हुआ। तो उनकी सियासत ऐसे शुरू हुई है मुकेश सहनी की। तो मुकेश सहनी भी गए थे यूपी, ऐसा वहां पे जख्म लगा कि यहाँ बिहार में जो था कुछ सब छिना गया। ठीक है, विधायक था वो चला गया। अब बाद में क्या हुआ, तेजस्वी के लिए संतरा छीन रहे हैं, तो माछ मतलब मछली में से कांटा निकाल रहे हैं। सब दृश्य याद है दर्शकों को नहीं, लोकसभा चुनाव वाला। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। सर राजद का नाम ले लिए तो एगो राजद का भी चर्चा हो ही जाए। राजद अब जो है जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने आपत्ति दर्ज कराई है ड्राफ्ट लिस्ट में। तो मतलब अब धीरे धीरे आंख खुल रहा है क्या इन लोगों का? हाँ देखिए, आंख तो खुला उस दिन, किस दिन, जिस दिन राहुल गांधी जी पर ऐसे ऐसे कर रहे थे और तेजस्वी यादव ऐसे ऐसे नहीं गाड़ी हाँक रहे थे, ड्राइविंग उस दिन। अच्छा, उस दिन की तस्वीर को याद कीजिए कि तेजस्वी का चेहरा कैसा था और क्या तेजस्वी सोचे होंगे और क्या हुआ। अब माथा ठनका तेजस्वी यादव का, ठीक है, लेकिन करे तो क्या, गठबंधन है ना, साथ तो निभाना पड़ेगा ना, मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए ना, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन चलिए मिल जाए, कोशिश में लगे हैं। तो हम लोग तो यही ना कहेंगे कि कुर्सी मिल जाए। अब ये है कि माथा खुला है और एक भय कि आरजेडी ने 3 आपत्तियां और दावे पेश किए हैं चुनाव आयोग में, और उसके मुताबिक ये है कि मतदाता सूची में कई गड़बड़ियां हैं, कुछ जगह नाम गायब हैं और कई जगह जो है राज्य में लोग नाम नहीं है कि यहाँ नहीं है, उस राज्य में है, फिर भी नाम है या नहीं है। तो 3 तरह के की आपत्तियां जो है पार्टी की तरफ से की गई है। अब 3-4 दिन और वक्त है, 1 तारीख तक का वक्त है। तो जो चुनाव आयोग बहुत पहले से कह रहा है, चुनाव आयोग की अगर कुछ आपको लगता है तो आपत्ति दर्ज करवाइए। तो ये आरजेडी की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक व्यापक जो पूरी जानकारी से रिलेटेड एक खबर भी है, न्यूज हाट पर कल ही पोस्ट हुआ है, मैंने उस खबर को किया है। तो अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो खबर भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण में इतना ही, लेकिन लगातार बिहार के पॉलिटिकल गलियारों से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स और विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।